हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का स्टोरीज बाय नरुका में। और तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अर्जुन महाभारत का सबसे पावरफुल योद्धा बना, किस प्रकार से अर्जुन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा बेस्ट योद्धा बना, बेस्ट वॉरियर बना। मैं जानता हूं अभी जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बेस्ट वॉरियर अर्जुन कहां से हो गया, बेस्ट वॉरियर तो कर्ण होगा या बेस्ट वॉरियर तो भीष्म होगा। हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है, कर्ण भी एक बहुत अच्छा वॉरियर था और भीष्म भी एक बहुत जबरदस्त योद्धा थे। और इवन द्रोणाचार्य की हम बात करें तो द्रोणाचार्य भी, गुरु द्रोण भी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खतरनाक योद्धा थे। परंतु हम बात करें तो महाभारत में और भी कई सारे योद्धा थे और एक से एक जबरदस्त योद्धा थे। जैसे बात करते हैं तो जैसे अभिमन्यु, विराट पुत्र शंख, राजा विराट खुद, राजा द्रुपद, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य और ऐसे बहुत सारे एक से एक योद्धा थे महाभारत के अंदर। भीम पुत्र घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र। इस प्रकार से महाभारत में और भी बहुत सारे योद्धा थे और उन सब में एक बहुत पावरफुल योद्धा भी था, उनका नाम था सात्यकी। और सात्यकी और कृतवर्मा दोनों ही कृष्ण की साइड से आए थे, परंतु सात्यकी ने युद्ध पांडवों की तरफ से किया था और कृतवर्मा ने युद्ध कौरवों की तरफ से किया था। तो हम बात करते हैं इन सब में सबसे पावरफुल योद्धा जो था अर्जुन, उसको इतनी पावर कैसे मिली। तो अर्जुन को देखो ना, पावरफुल की बनने के पीछे कहानी बहुत लंबी है और उस कहानी में छुपा हुआ है बहुत सारा संघर्ष और बहुत सारी प्रैक्टिस। तो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी अर्जुन का गुड़ाकेश होना। गुड़ाकेश का मतलब था कि अर्जुन ने नींद पर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया था, पूरा का पूरा नींद पर जीत हासिल कर ली थी। मतलब उसको अब सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और पूरी पूरी रात युद्ध कर सकता था, वो अंधेरे में भी युद्ध कर सकता था। क्योंकि जब उसके सारे दोस्त, उसके जब सारे मित्रगण, उसके सारे भाई कौरव और पांडव सबके सब जब रात को सोया करते थे तो अर्जुन रात के अंधेरे में भी युद्ध की प्रैक्टिस किया करता था। तो यहाँ से हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि आदमी अपने अभ्यास से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सेकंड चीज जो थी ना, वो भी उसने अभ्यास से हासिल करी थी, प्रैक्टिस से हासिल करी थी, और वो था सव्यसाची होना, मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है कि वो दोनों ही हाथों से बराबर युद्ध कर सकता था, उसके दोनों ही हाथों में बराबर पावर थी। और ये चीज होना भी बहुत जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल चीज है कि जब आप एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो, अब आपके दोनों के दोनों हाथ जो है वो सेम प्रकार से वर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस के बाद अर्जुन ने ये चीज गेन करी थी। अब आते हैं प्रैक्टिस के अलावा अर्जुन ने ऐसी कौन सी चीजें करी जिससे वो बहुत पावरफुल योद्धा बना। तो अगली चीज थी, उसके पास दिव्यास्त्र की कोई कमी नहीं थी। तो अपने 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में अर्जुन ने महादेव की तपस्या करी। भगवान शिव की तपस्या करने के बाद उसको भगवान शिव के साथ एक छोटा सा द्वंद्व करने का अवसर मिला और उस द्वंद्व में अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न किया। मतलब वहां पे अर्जुन ने कुछ इस प्रकार से अपनी द्वंद्व विद्या प्रदर्शित करी वहां पे कि महादेव भी उसकी धनुर्विद्या से प्रसन्न हो गए और इस बात से महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ पाशुपतास्त्र नाम का अस्त्र दिया। अब यहाँ पे टीवी सीरियल्स वाले क्या करते हैं ना, इसको इन्होंने बहुत डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स का प्रोपेगेंडा ही उनको अर्जुन को कमजोर दिखाना है। तो इसीलिए उन्होंने पाशुपतास्त्र को ही ज्ञान बना दिया कि ये तो ज्ञान है, वेपन नहीं है। इवन मैंने ऐसे टीवी सीरियल्स की महाभारत में देखा है कि वहां पे भगवान शिव अर्जुन से बोल रहे हैं पाशुपतास्त्र को वेपन नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। जबकि ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जिसको क्रिएट किया गया है टीवी सीरियल्स के द्वारा। पाशुपतास्त्र एक रियल अस्त्र था, एक बहुत ही पावरफुल अस्त्र था और वो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा पावरफुल था। इस चीज का वर्णन एकदम क्लियर कट है। तो अगर अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का यूज कर लिया होता या पाशुपतास्त्र को उन्होंने यूज किया होता तो उनके सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था, कोई भी योद्धा, चाहे वहां पर कितने भी योद्धा हो। तो ये थी पावर ऑफ पाशुपतास्त्र। उसके बाद अर्जुन को इंद्रलोक जाने का अवसर मिला उन्हीं वनवास यात्रा के टाइम पर, और इंद्रलोक जाके उन्होंने भगवान इंद्र से और वहां पे जितने भी देवता थे उन देवताओं से अलग अलग प्रकार के अस्त्र प्राप्त हुए, जिसमें से वैष्णव अस्त्र था, नारायण अस्त्र था, व्रज अस्त्र था। इस प्रकार के और भी कई पावरफुल अस्त्र थे। अग्निदेव का दिया हुआ एक अस्त्र था, वरुण देव का दिया हुआ अस्त्र था। और अर्जुन ने खांडव प्रस्थ के टाइम पे जब खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था और वहां पे जब इंद्र से उसका बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, वहां पर भी अर्जुन को एक दिव्य धनुष और दिव्य रथ मिला था। उस दिव्य धनुष को ही हम लोग गांडीव धनुष बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल धनुष था और एक ऐसा उसको तुनीर मिली थी जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते। तो इन सब अस्त्रों की वजह से अर्जुन बहुत पावरफुल हो गया था और बहुत ही जबरदस्त योद्धा बन गया था। इतने अस्त्र, इतने प्रकार के अस्त्र और इतने पावरफुल अस्त्र महाभारत में और किसी योद्धा के पास नहीं थे। इतने पावरफुल अस्त्र होने की वजह से ही अर्जुन इतना पावरफुल योद्धा बना।
अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जिसने अर्जुन को बहुत पावरफुल बनाया था, और वो था उसका हमेशा धर्म के साथ रहना। अर्जुन ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। वो लोग कितने ही दबे हो, अर्जुन वैसे ही बहुत पावरफुल योद्धा था। अगर चाहते तो अर्जुन और भीम मिलके ही द्वैत क्रीड़ा में जो उनके साथ छल हो रहा था उसको रोक सकते थे, या फिर किसी ना किसी प्रकार से वही युद्ध छेड़ देते ना, तब भी शायद उनके साथ इतना बुरा नहीं होता। पर उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट किया। उनको पता था कि ये अधर्म की वजह से हुआ या इनके साथ छल किया गया है, उसके बावजूद भी वो लोग 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काट कर आए। कई लोग बोलते हैं हमेशा कि कर्ण के साथ ही बुरा होता था, कर्ण के साथ ही बुरा होता था। एक बार आप पांडवों के बारे में सोचिए कि पांडव लोगों ने बिना वजह, बिना किसी कारण कितनी बार वनवास झेला है, कितने सारे दुख दर्द झेले हैं। वो क्या दुख दर्द नहीं थे क्या? पर उन्होंने उस दुख दर्द का या फिर उस तरीके के जो दुख दर्द होते थे ना, उन दुख दर्दों को हमेशा ने पावर में ही कन्वर्ट किया, अलग से संघर्ष किया और ज्यादा पावरफुल होते गए। अब आती है सबसे पावरफुल बात, जिसकी वजह से अर्जुन महाभारत के एक्सट्रीम पावरफुल पर्सन बन गए थे और उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस समय महाभारत के कोई वॉरियर ही नहीं था। और उसके पीछे कारण क्या था? श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होना। क्योंकि श्री कृष्ण उस युग के सबसे बड़े योद्धा थे, और साथ में ही हम जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है, श्री कृष्ण ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, श्री कृष्ण ही ईश्वर है, श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही ईश्वरों के ईश्वर है। तो जब श्री कृष्ण ही अर्जुन के साथ हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ धर्म था। तो जहां श्री कृष्ण ही अर्जुन के साथ हैं, वहां अर्जुन को कोई मारना तो बहुत दूर की बात है, कोई हरा भी नहीं सकता था। और इसीलिए अर्जुन उस महाभारत के युद्ध में अजेय रहा, और उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने बड़े से बड़े योद्धाओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। तो श्री कृष्ण का साथ जिसको मिल जाए जीवन में, उसको तो और चाहिए ही क्या, और उससे अधिक भाग्यशाली और होगा ही कौन। इस पूरे वीडियो से आज हमको सीखने को मिला कि अर्जुन किस प्रकार का एक पावरफुल योद्धा था, और उनके पास और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो एक पावरफुल योद्धा बना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको किसी पॉइंट में आपत्ति हो तो। और सबसे बड़ी बात, आपको वीडियो अच्छा लगा और जिन लोगों के साथ आप महाभारत की रियल नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो पे नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।